गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा लेसन नंबर 7, टॉपिक है 8, नंबर है 8 टॉपिक का और नाम है इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये प्रोनाउन का सबसे लास्ट वाला पार्ट है। इससे पहले हमने 7 प्रोनाउन पढ़ लिए थे। प्रोनाउन वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर कोई प्रोनाउन यूज करता है तो वो होगा पर्सनल प्रोनाउन। फिर हमने दूसरा पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब जब किसी वर्ब का रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है तो उसमें वो प्रोनाउन रिफ्लेक्शन प्रोनाउन कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था तीसरा प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब वर्गीकृत सर्वनाम, जिसमें हमने वर्गीकृत सर्वनाम में हमें ईच, नन, एनी, नाइदर, नो वन, ये सब हमने पढ़े थे। फिर आगे हमने पढ़ा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब संकेतवाचक विशेषण, पॉइंट की तरफ इशारा करता है कि यह मेरा है, वह आपका है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये पढ़े थे। उसके आगे हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। उसमें हमने 2 वर्ड पढ़े थे, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर जब 2 के बारे में बात हो, 2 के बीच में संबंध बताने की बात हो तो आएगा ईच अदर, और जब 2 से अधिक की बात हो तो क्या आएगा, वन अनदर। फिर हमने जैसे 2 भाई है आपस में प्रेम करते हैं तो ईच अदर आएगा वहाँ पर, और पूरे फैमिली वाले आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो आएगा वन अनदर। फिर आगे हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें हमने देखा था कि 2 रिलेटिव प्रोनाउन 2 वाक्यों को जोड़ता है, और अपने से जो पहले, ऐसा सर्वनाम जो 2 वाक्यों को जोड़ता है और अपने से जो पहले जहाँ पर सर्वनाम आता है उससे पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसकी विशेषता, उसके मतलब उससे संबंध बताता है कि यह आपका है, वो कि वह आदमी जो खड़ा है वह मेरा भाई है, वो ऐसा, मतलब ये संबंध बताता है। ठीक है। फिर बाद में हमने पढ़ा था 7 नंबर था हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, लास्ट वाला। फिर हमारा 7वां प्रोनाउन था इंटरोगेटिव प्रोनाउन, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें हमने प्रश्न वाले बहुत सारे पढ़े थे कि मतलब हु, विच, हुम, हुज, तीस, इनका मतलब एग्जाम्पल हमने देखा था कि कौन से वर्ड कौन से सिचुएशन में आते हैं। ठीक है। फिर आज हम लास्ट वाला पढ़ रहे हैं अपना इनडेफिनेट प्रोनाउन। इसका मतलब होता है अनिश्चित। देखो डेफिनेट, इनडेफिनेट में से इन हटा दो तो पीछे बचता डेफिनेट, यानी निश्चित, यानी कोई चीज़ अगर फिक्स निश्चित है। इनडेफिनेट यानी निश्चित नहीं है। ठीक है। जो निश्चित नहीं है मतलब निश्चित मतलब एक तो उसकी लंबाई है, बिल्कुल फिक्स नहीं है। जैसे ये रोड 25 किलोमीटर लंबी है तो ये निश्चित है। अगर आपको पूछ ले कि यह रोड थोड़ी सी लंबी है तो थोड़ी सी अनुमान, अंदाज़ा लगा सकते पर, जिसका देखो पहले किसी की लंबाई नहीं नाप सकते, नाप नहीं हो लंबाई में, भार में, ऊंचाई में, मोटाई में, ये नहीं कि 10 मीटर दूर है, 10 मीटर संख्या आ रही है फिक्स है तो ये निश्चित में आएगा। अगर ये बोल थोड़ा सा दूर है तो वो काउंट, मतलब हमने गिन के नहीं बोला है। तो इतना ही फर्क है कि जो चीज़ निश्चित नहीं है फिक्स, उसमें आएगा ये नाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन, indefinite pronouns do not refer to any person or thing in particular, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, कि इसमें किसी निश्चित एक के ऊपर पॉइंट इशारा नहीं होता। ठीक है। किसी एक का नहीं होता है, अलग अलग होता है। इसमें लिखा है रेफर, मतलब ऐसा सर्वनाम जो किसी एक की तरफ इशारा नहीं करता है। जैसे मान लो 10 लड़के खड़े हैं कि भाई तुम में से कोई एक आ जाओ। अब तुम में से कोई एक, मतलब एक, कोई भी एक किसी की तरफ निश्चित इशारा नहीं करेगा हाँ तुम ही आओ। फिर मान लो बोल कि तुम में से प्रत्येक घर जा सकता है। आप प्रत्येक मतलब कितने, मान लो पूरी भीड़ है 20-30 जने, काउंट मतलब गिने नहीं, ऐसे ही कुछ आगे फिर बोला आप घर जा सकते आप सब, तो आप सभी, तो गिना नहीं है। गिन सकते लेकिन हमने गिना नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ आएगा इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। सबसे पहले लिखा 1 यानी एक, उसके नीचे सम कोई, सम के नीचे समबडी कोई, मतलब देखो सम यानी बहुत से लोगों में से है और समबडी यानी एक। फिर नोबडी कोई भी नहीं, ऑल सच ऐसा सभी,
अदर यानी दूसरा, मैनी यानी अनेक, फिर राइट साइड में ऊपर नन यानी कोई नहीं, एनी यानी कोई भी, एनीबडी यानी कोई, सम और एनी जैसे जैसे सम का समबडी बने वैसे एनी का एनीबडी, सम यानी कोई तो एनी एनीबडी समबडी यानी भी कोई भी होता है, तो लेकिन एनी यानी कोई भी होता है तो सम एनीबडी यानी कोई। फिर एवरीबडी प्रत्येक, हर कि हर एक को, फिर ऑल यानी सभी, अदर्स यानी दूसरे, मच यानी अधिक। ये हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन है जो आपके कोर्स में इतनी ही, वैसे और होते हैं लेकिन जो आपके कोर्स में वही आपको पढ़ाया जा रहा है। आगे इसके एग्जाम्पल देखते हम। आगे हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि नंबर फर्स्ट लिखा है एवरीबडी लव्स टू ईट चॉकलेट। अब देखो इसमें वर्ब कौन सी है, लव्स, वर्ब के साथ में एस लगा है, तो वर्ब में एस कब लगता है, किसी सेंटेंस में वर्ब में एस कब लगता है, जब एक वचन हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तभी वर्ब में एस लगता है एक वचन में, ठीक है। तो एवरीबडी कौन सा है, सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, लेकिन हमें वो ढूंढने पड़ेंगे। नाम से मतलब किसी सब्जेक्ट के नाम से हम पता नहीं लगा सकते इस प्रोनाउन के कि मतलब ये एक वचन है बहुत, जब सब सेंटेंस में यूज़ होगा उसी के हिसाब से अपन पता लगा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, पहला एग्जाम्पल है एवरीबडी लव्स टू ईट चॉकलेट, कि हर 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 कोई, ठीक है, हर कोई चॉकलेट खाना पसंद करता है, ठीक है। फिर आगे दूसरा, अभी इसमें फिर आगे दूसरा है मैनी, मैनी ऑफ देम कैम हियर। अब मैनी यानी बहुत, कई, कोई मतलब बहुत, अनेक, मैनी यानी अनेक, ऑफ देम उनमें से, किसमें से, उनमें से। मान लो कुछ कहीं गए और हमारे 8वीं क्लास में लड़के हैं, फिर वो बोलेंगे 7वीं क्लास में जाएंगे तो लड़के को बोलेंगे कि मैनी ऑफ देम, क्या उनमें से, कैम हियर, कि उनमें से बहुत से मतलब यहाँ पर आए, अनेक, उनमें से बहुत सारे लोग, मतलब जैसे 20 लड़के थे तो कम से कम 17-18 आ गए, तो उन्होंने यही कहा कि मैनी ऑफ देम कैम हियर, कि उनमें से बहुत लोग यहाँ पर आए, बहुत आए, ठीक है। तो इसमें ये बहुवचन में आएगा, ठीक है। फिर आगे तीसरा है नोबडी इज़ अलाउड टू गो। अब इसमें वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब आई इज़, एक वचन है, तो नोबडी भी सिंगुलर है, अलाउड टू गो कि हर किसी को जाने की, नोबडी इज़ अलाउड टू गो यानी जाना, अलाउड यानी परमिशन, ठीक है, अनुमति, नोबडी कि किसी को भी जाने की अनुमति नहीं। नोबडी का मतलब क्या था, कोई भी, कि किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, किसी को भी। अब मतलब जैसे क्लास में लड़के कैसे बोले कि आज मतलब कुछ भी बोल दिया, जैसे कि घर जाना है किसी को, कि कुछ जैसे स्कूलों में अभी छुट्टी हुई थी, तो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हम किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। अब 10-15 लड़के हैं तो हर एक को, कोई फिक्स, किसी को फिक्स की बात नहीं कर रहा। फिर है चौथा समबडी वाज इन द रूम। अब समबडी देखो, सम कोई, समबडी यानी कोई, लेकिन दोनों सम आएगा तब प्लूरल में आएगा और समबडी आएगा तब किस में आएगा, सिंगुलर में। समबडी वाज इन द रूम, हेल्पिंग वर्ब लगी वाज, पास्ट टेंस है लेकिन है प्लूरल वाली, नहीं सिंगुलर वाली। तो समबडी वाज इन द रूम, के कमरे में कोई था, कोई था मतलब एक ही था, अब कोई थे नहीं, ठीक है। दो होते तो थे हो जाता, लेकिन था ये एक ही है, तो समबडी का मतलब सिंगुलर ये हुआ प्रोनाउन। पांचवा है एवरीबडी इज़ अलाउड टू गो। एवरीबडी प्रत्येक, इज़ अलाउड टू गो कि मतलब हर एक को जाने की अनुमति है, हर एक, किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है और हर एक को जाने की अनुमति है, ठीक है। तो हर एक, एनीबडी, ये भी एवरीबडी भी सिंगुलर में आता है। फिर छठा है हमारा अदर इज़ हियर टू मीट यू। अब देखो अदर यानी दूसरा, अदर्स यानी दूसरे, अदर इज़ हियर, अदर भी सिंगुलर में आता है, हियर टू मीट यू कि यहाँ पर तुमसे मिलने वाला दूसरा भी है। जैसे मान लो हमारा कोई दोस्त बाहर से आता है तो दो दोस्त उसको मिलने के लिए जाते हैं, तो वो जो मिलने के लिए जो बाहर से आता है वो एक से ही मिलता है, तो फिर दूसरा दोस्त कहता है कि यार तुझसे मिलने के लिए एक और भी है पास में, ठीक है, कि मतलब ये भी तेरे से मिलना है तो दूसरा भी है तुमसे मिलने के लिए। तो दूसरा मतलब दो नहीं है, दूसरा पास में जो खड़ा नहीं, सेकंड, वो भी एक मतलब सिंगुलर ही है।
तो अदर का प्रयोग कब होगा, सिंगुलर में होगा। फिर 7 नंबर अदर्स, ये प्लूरल में है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगी है आर, मतलब है प्रेजेंट टेंस लेकिन है बहुवचन में, प्लूरल में। तो अदर्स आर एब्सेंट के दूसरे अनुपस्थित है। दूसरे मतलब थोड़े बहुत बच्चे आए थे, क्या पता कुछ अनुपस्थित हो, बहुत सारे मतलब काउंट कर सकते हैं लेकिन हमने काउंट किया नहीं है। अनुमान लगा सकते दूसरे बच्चे अनुपस्थित है। अब दूसरे कौन से, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि कल टेस्ट है, जिसके 10 में से 10 आएंगे उसको इनाम मिलेगा, और जिसके कम आएगा उसको मतलब पनिशमेंट मिलेगी। तो जिसने कम नंबर है वो आया नहीं, तो ऐसा बोला कि दूसरे अब्सेंट है, जिनके नंबर कम आए वो सब अब्सेंट है। अब किनके नंबर कम आए थे काउंट कर सकते लेकिन काउंट नहीं किया हमने। फिर 8वां ऑल आर हियर टू रेस्ट, कि सभी यहीं पर है, सभी यहाँ पर है, क्यों, टू रेस्ट, यहाँ पर आराम के लिए। फिर ऑल आर हियर टू रेस्ट, कि यहाँ पर सभी आराम के लिए है, तो ऑल भी प्लूरल प्रोनाउन है। फिर आता है 9 नंबर सम आइस क्यूब्स आर इन दैट फ्रिज, इसमें भी प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, तो ये भी एक सम भी प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सम आइस क्यूब यानी कुछ आइस के टुकड़े होते हैं ना, क्यूब मतलब बॉक्स वाले होते हैं ऐसे, कोई बर्फ तो ऐसे ही मतलब जमाता है, लेकिन कुछ वेब बॉक्स में बिल्कुल क्यूब में, वर्गाकार में, ठीक है। तो सम आइस क्यूब्स घनाभ में आर इन दैट फ्रिज, क्या वह उस फ्रिज में कुछ आइस बॉक्स है। जैसे मान लो किसी ने मांग लिया कि यार कुछ बर्फ़ हो तो दो, कि नहीं कि यार सब तो है ही नहीं, जमा ही नहीं, कि नहीं कुछ पड़े होंगे आज, कुछ तो है थोड़े बहुत। अब काउंट कर सकते लेकिन हमने काउंट किया नहीं, ठीक है, तो कुछ है। फिर है 10 नंबर एनीबडी कैन डांस, एनीबडी ने कोई, कैन यानी कर सकता है, डांस यानी नाच, कि कोई भी डांस कर सकता है, कोई डांस कर सकता है, ठीक है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, हर एक किसी के लिए नहीं है। फिर आता है 11वां नन इज़ हियर टू द गार्डन, के गार्डन में कोई नहीं था, नन यानी कोई नहीं। अब देखो नन के बाद में आया इज, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, तो नन कैसा हुआ प्रोनाउन, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, कि गार्डन में कोई नहीं है, गार्डन में कोई नहीं है, इज आया मतलब है। फिर लास्ट में है 12वां नंबर हैव यू एनी बुक, हैव, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है, कोई भी, ठीक है। जैसे मान लो कुछ लड़के पढ़ने के लिए जाते हैं तो बैग लेके जाते हैं, तो बैग में क्या कुछ इंग्लिश की किताब है क्या, नहीं, हिंदी की है क्या, नहीं, एसएस की है क्या, नहीं, तो फिर ज़बरदस्ती बोले कि तुम्हारे पास कोई भी किताब है क्या, तो हैव यू एनी बुक, तो तुम्हारे पास कोई भी किताब है, तो ये कब आएगा, एनी कोई भी, मतलब फिक्स नहीं है, किसी फिक्स नहीं बता रहेगा आपके पास इंग्लिश की है, नहीं, आपके पास कोई भी किताब है क्या, तो कोई भी मतलब क्या आएगा, एनी आएगा। लास्ट है 13 नंबर मच मोर इज़ नीडेड, मच यानी अनेक नहीं, मच यानी अधिक, मोर यानी और ज़्यादा अधिक, ठीक है। फिर इज़ नीडेड, अब मच भी प्लूरल में सिंगुलर में आएगा, क्योंकि हेल्पिंग कौन सी लगी है, सिंगुलर वाली, नीडेड, कि बहुत अधिक की आवश्यकता है, बहुत अधिक मतलब जैसे मान लो किसी को ऑपरेशन करवाना है और 10 लाख का खर्चा है, तो किसी ने बोल दिया कि यार हम आपको 20-30 हज़ार दे सकते डोनेशन, तो फिर वो बोलेगा नहीं, और अधिक की आवश्यकता, मच मोर नीडेड, ठीक है, और अधिक, तो और अधिक मतलब काउंट कर सकते लेकिन काउंट नहीं किया हमने, ठीक है। ये हुआ आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब जब किसी अनिश्चित के बारे में बोलना हो तो वहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज आएगा, इंडेफिनिट, ओके।